दोस्तों, परसेंट इसके सिंपल इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चन करते हैं इसमें। $26,000 is invested in two parts in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5% is equal to the simple interest of second part at the 9% per annum for 6 years. Find both the parts. ये कह रहा है 26,000 रुपये दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया। पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। दोनों भाग ज्ञात करें। इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है और प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है इन दोनों पार्ट का, और इनकी रेट टाइम दे रखा है। प्रिंसिपल निकालना है इनको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले के प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। रेट कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है 10% और टाइम 5 साल। बटे में 100। जो दूसरे वाला है उसके प्रिंसिपल को मान लेता हूँ मैं बी। रेट दे रखी है 9% और टाइम दे रखा है 6 साल। बटे में 100। इन दोनों का साधारण सिंपल इंटरेस्ट, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो दोनों का बराबर है, तो ये आपस में भी इक्वल ही होंगे। इनको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालो अगर मैं, ए बटे बी, तो ये कितना आएगा? ये 54 आएगा और ये आएगा 50। इनको काटेंगे तो ए अपॉन बी आएगा 27/25, 27/25, 27/25 आ जाएगा इनका रेशियो ए और बी का। अगर इन दोनों के प्रिंसिपल को ऐड करूँगा 27 + 25, तो ये कितना आएगा? 52 यूनिट आएगा। और क्वेश्चन में एक्चुअल दे रखा है इन दोनों का टोटल, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 26,000 रुपये। 26,000 रुपये तो इन्वेस्ट करे थे उसने दोनों पार्ट में, तो दो पार्ट हमारे और बी हो गए प्रिंसिपल के। तो 26,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे उसने। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको काटेंगे 1,500 रुपये आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का अगर अलग अलग निकाल लें, यहाँ से एक ही वैल्यू, ए का प्रिंसिपल कितना आएगा? तो 27 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 500 है। तो यहाँ से तो आ जाएगा ए का निवेश, ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? तो 35, और बी का, अगर बी का पूछे बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 500। तो यहाँ से बी का इन्वेस्ट आ जाएगा। बी ने कितना करा था? तो करा था तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि दोनों का पार्ट कितना कितना है। तो ए का पार्ट इतना है, बी का इतना है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18,750 रुपये इज इन्वेस्टेड बाय ए मैन इन दी बैंक अकाउंट। एक आदमी ने 18,750 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किए। ऑफ हिज टू सन्स whose एज आर 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount। उसका एक लड़का 12 साल का, दूसरा है 14 साल का। सच ए वे डेट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एज ऑफ 18 ईयर्स। जब उसके लड़कों की उम्र 18 साल हो जाएगी ना, तब उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा बैंक से। और रेट दे रखिए 5% पर एनम। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। तो इसको इन्वेस्ट कितनी करे थे उसने? 18,750 रुपये। दो बच्चे हैं उसके। पहले की उम्र है 12 साल और इसकी है 14 साल। इन दोनों के अकाउंट में उसने पैसे डाले, एक 12 साल का, एक 14 साल का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि है ना 18 साल के हो जाएंगे ना जब ये दोनों, तब इनको इक्वल अमाउंट मिलेगा बैंक से। तो अब ये 12 साल का है, जब ये 18 का होगा तो कितने साल बाद होगा? 6 साल बाद। और ये कितने साल बाद हो जाएगा? 4 साल बाद। और अमाउंट है दोनों की इक्वल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहाँ पे दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो दोनों का अमाउंट जो आएगी ना, जो अमाउंट इधर आएगा, जो अमाउंट इधर आएगी, दोनों भी इक्वल है आपस में। तो मेरे को अमाउंट के इक्वल क्या फॉर्मूला लगाना है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पहले वाले के लिए मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ ए, कुछ भी मान लो। छोटे वाले का जो प्रिंसिपल है ए है। फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ए गुणा में रेट है। रेट क्वेश्चन में दे रखी है 5%। टाइम कितना हो जाएगा? ये 12 साल का अभी, और 18 साल के होने में इसके लिए 18 साल बाद मिलेगा। तो 6, अभी 12 का है, तो 6 साल लग जाएंगे इसको। 18 साल का होगा जब इसको मिलेगा। तो टाइम हो जाएगा 6 साल बटे में 100। ये पहले वाले का अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? ये अमाउंट के बराबर है। फिर दूसरे वाले की अमाउंट निकालने के लिए वही, इसके लिए प्रिंसिपल में मान लेता हूँ बी है। इसका प्रिंसिपल बी मान लिया। प्रिंसिपल बी है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे बी इंटू, अब ये 14 साल का है तो 18 साल होने के लिए 4 साल का टाइम लगेगा। रेट दे रखी 5% और टाइम लगेगा 4 साल बटे में 100। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। इसको मिटा देते हैं फालतू की चीज़ों को। ये कितना आएगा? 6 पंजे 30। इनका एलसीएम आएगा 130 ए बटे में 100 बराबर 5 के 20। ये आएगा 120 बी और 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0 से 0 गई। तो अगर मैं यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालूँ, ए अपॉन बी, तो 12/13 आएंगे। ए और बी का रेशियो है 12/13। ए का प्रिंसिपल 12 यूनिट है तो बी का प्रिंसिपल है 13 यूनिट। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, 12 + 13, तो कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया था उसने? 18,750। इतने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे। जो इन्वेस्ट करते हैं वही प्रिंसिपल होता है। 18,750। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 750 रुपये। 25 × 175, 75 और
7 और 5 12 125, हाँ ये 750 रुपये आएगी एक यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ से किसी का भी शेयर पूछे इसका निकाल सकते हैं। अगर ए का निकालना हो तो 12 गुणा 750 रुपये। अब बी, अगर बी का बोले तो 13 गुणा 750 रुपये। इनकी मल्टीप्लाई कर देना, जिसका पूछेगा उसका आ जाएगा। पिछहत्तर 750 और 2 150, 800 900 9000। ए का तो शेयर आएगा 9000 रुपये। और दूसरे वाले का कितना आएगा? 900 में से 75 और जोड़ देंगे, 975। लेकिन क्वेश्चन में पूछा इसका था, इस वाले का पूछा था, छोटे वाले का, कि उसके हिस्से में कितना आएगा। तो उसके हिस्से में आएगा 9000 रुपये और बी वाले के हिस्से में आएंगे 9750। और इन दोनों को ऐड करके देख लेना, ये आ जाएगा 18750। ₹12,600 is invested in 3 parts. 12,600 is invested in 3 parts such a way that SI 12,600 is invested in 3 parts in such a way that the SI unit OS simple interest on a first part 2% per annum for 3 years is equal to SIO simple interest on second part at the 3% per annum for 5 years and are equal. Find the simple interest on each part. 12,600 3 पार्ट में इन्वेस्ट किए गए। ये जो होता है ना, इन्वेस्ट करे जाते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया जाता है पहले वाला, पर इन दोनों कहना, तीनों कहना सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। जिन दोनों का इंटरेस्ट आएगा ना वो तीनों का बराबर आएगा। और इनका पहले वाले का रेट दे रखिए 2% 3 साल के लिए, सेकंड वाले की दे रखिए 3% 5 साल के लिए। शायद क्वेश्चन पूरा नहीं है। पहले वाले का प्रिंसिपल मान लेता हूँ ए। प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि उसने ना 3 इन्वेस्ट किया ना उसने, तो ए और बी सी मान लेता हूँ इन्वेस्ट किया है। पहले वाले का प्रिंसिपल ए मान लिया मैंने, रेट मान ली 2%, टाइम मान लिया 3 साल बटे 100। ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100। फिर दूसरे वाले का प्रिंसिपल को मान लेता हूँ मैं बी, रेट दे रखी है 3%, टाइम दे रखा है 4 साल बटे 100। ये बी सी के इक्वल है क्योंकि इन तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। इसको मान लेता हूँ मैं सी, और इसका रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा है 5 साल बटे 100। और इन तीनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो में आ जाएगा। तो 100 से 100 से 100 कट गया, तीनों 100 कट गया आपस में, तो आएगा 6 से ये 2, इस 2 से कट जाएगा और इस 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 3 ए बराबर 6B बराबर 10C। अब ये वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन में समझाने का टॉपिक है, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करे जाते हैं। यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकाल लें। मान लेते हैं सारी इक्वल है के। अब ये आपस में सारे इक्वल हो गए, तो 3A बराबर के, 6B बराबर के और 10C बराबर भी के ही होगा। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी k/3
बी की वैल्यू आ जाएगी k/6 और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी k/10। हमें रेशियो निकालना है ए और बी और सी का। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमको। तो ये क्या आएगा k/3 रेशियो k/6 रेशियो k/10। के से के कट जाएगा तो आएगा 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। ए की वैल्यू आई 1/3, बी की वैल्यू आई 1/6 और सी की वैल्यू आई 1/10। लेकिन मुझे ना ऐसे में फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिंगल उसमें यूनिट में डिजिट में। और तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा नीचे वालों का। 3 6 10 का एलसीएम और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सारों को। तो 3 6 10 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे 2 से हो जाएगा वैसे तो। पहले 2 3 3 5 3 से करा 1 1 5 फिर 5 5 से 15 दूनी 30। तो क्या आएगा 1/10 इंटू 30 रेशियो 1/6 इंटू 30 रेशियो 1/10 इंटू 30 रेशियो मतलब रेशियो। तो यहाँ से आएगा 3 5 और 3 3 यहाँ पे 3 है, सॉरी गलत हो गया ये। तो आएगा 10 रेशियो 5 रेशियो 3। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। टेन प्लस 5 प्लस 3 ये आ गई ए बी सी की वैल्यू यूनिट में 15 18 यूनिट आया तीनों का। एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दे रखा है 12,600 रुपये उसने इन्वेस्ट किया था। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से आएगी 700 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 700 रुपये। अब पूछा है क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए, फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। एक यूनिट की वैल्यू आई 700 रुपये। तो मैं अब सिंपल इंटरेस्ट तो सबके बराबर है, या तो मैं ए की वैल्यू रख दूँ यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे बी की रख दूँ वहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ पे सी की रख दूँ तो उससे भी आ जाएगा। मैं यहाँ से ए की वैल्यू ले लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 10 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 700 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 रुपये 7,000 रुपये। और 10 यूनिट किसके बराबर है, ए के बराबर है। और एक इसमें पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 7,000 2 गुणा में 3/100। यहाँ से आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया 420 रुपये आएगा इसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये मैंने जो समझाया ना ये डिटेल में यहाँ पे ये चीज़ वैसे करते नहीं है, ऐसे बहुत ही सिंपल में हो जाता है सब। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है और कैसे करना चाहिए इनको। ये दे रखे ना, उठा के ना 10 6 3 इनका एलसीएम कितना आया था हमारे पास 30 आया था। तो 30 से डिवाइड कर दो सारों को। इसको भी 30 से डिवाइड मार दो, इसको भी, ये भी 30 से और ये भी 30 से डिवाइड कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो a/10, इसको सोल्व करेंगे b/5 और इसको सोल्व करेंगे c/3। सीधी सीधी वैल्यू, a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3। वो मैंने समझाने के लिए किया था कि कैसे करे जाते हैं ये, वरना डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन इन्वेस्ट मनी, एक आदमी ने इन्वेस्ट की करीब पैसे मतलब इन्वेस्ट करे 3 डिफरेंस स्कीम में 4 6 ईयर 10 ईयर्स 12 ईयर्स। अच्छा, एक स्कीम में मतलब पैसे लगाए एक आदमी ने 12 साल के, वो 10 साल के लिए 12 साल के लिए सॉरी 6 साल 10 साल 12 साल। किस रेट से लगाए 10% 12% और 15% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एट द
completion of each scheme he get the same interest. Find the ratio of these investment. जहाँ उसने 3 जगह इन्वेस्ट किए पैसे, उनका प्रिंसिपल मान लेता हूँ मैं ए, बी और सी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। तो पहले वाले का प्रिंसिपल मैंने ए मान लिया। रेट कितनी मान रखी है? रेट दे रखी है इस क्वेश्चन में 10, टाइम दे रखा है 6, 10 गुणा 6 बटे में 100। और सारों का सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर है ही, तो इनको इक्वल रखते चले जाएंगे। दूसरे वाले का प्रिंसिपल मैंने बी मान लिया। 10 साल और 12%, 12% रेट है, 10 साल के लिए टाइम है, बटे में 100। तीसरे वाले का मैंने सी मान लिया। इसमें दे रखा है 12 साल और रेट दे रखे 15%, बटे में 100। इन सबको सोल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे। और कटने को तो कुछ और भी कट सकता है यहाँ से। 3 सब में से कट रहा है। 2 3 जा 4 3 जा 4 3 जा 2 भी कट रहा है, सॉरी 2 से ही कट जाता है सीधा। 2 और 2, 5 दूनी 10, ये 2 भी गया, ये 2 भी गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब नहीं कटेगा। और हाँ, 5 से भी कट रहा है। 5 से ये गया 2 5 जा और 3 5 जा। तो क्या आएगा यहाँ से आएगा ए बराबर 2b बराबर 3c। के मान के सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा मान लो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है, तो 6 से डिवाइड मार दो इनको। ए बटे 6, 2b बटे 6 और 3c बटे 6। ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 6, बी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 3 और सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2। ठीक है ना? इनके रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर मैं रेशियो निकालूँ ए, मतलब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूँ बी रेशियो सी, तो इसको क्या लिखूँ मैं? 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सीख होते हैं। सो कुछ दिमाग नहीं लगाना इन क्वेश्चनों में, बहुत आसान है। ये ऐसे क्वेश्चन उसमें भी आएंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल में भी। वहाँ पे थोड़ा लगाएंगे। यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट के नाम से आ रहे हैं, वहाँ पे वैसे ही आ जाएंगे वे। If RS 64 amount to 83 रुपये 20 रुपये इन दी 2 years। देखो ये कह रहा है 64 रुपये 2 साल में 83 रुपये 20 पैसे हो जाते हैं। What will be 86 amount to in 4 years at get the same rate per annum। देखो ये कह रहा है कोई धन था, वो 2 साल में 83.20 हो गया, मतलब प्रिंसिपल था पहले और 2 साल में वो अमाउंट बन गया कितना? 83.20। तो वहां से इंटरेस्ट कितना कमाया उसने? 19 रुपये 20 पैसे कमाया। देखो अमाउंट दे रखा है इन्होंने, अमाउंट 83 रुपये 20 पैसे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? शुरू में प्रिंसिपल दे रखा है 64 रुपये। देखो फर्क क्या है कि ये प्रिंसिपल था 64 रुपये, ये 2 साल बाद अमाउंट बन गया 83 रुपये 20 पैसे, 2 साल बाद। तो इनका डिफरेंस क्या होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का? साधारण ब्याज। यही तो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। इनका माइनस करता हूँ तो 2 0, 13 में तो 4 गए 9 और 7 में 6 गए, 19 रुपये 20 पैसे आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 19 रुपये 20 पैसे। ठीक है ना? और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, होता है ना, बटे में 100। अब क्या करा इसने कि टाइम तो 4 साल ले दिया और रेट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 19 रुपये 20 पैसे है हमारे पास।
प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया, अब 86 दे दिया, प्रिंसिपल दिया 86, रेट पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 4 साल बटे में 100। अब यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल लेंगे क्या हम। सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया मैंने। देखो करना तो वो सोल है, लेकिन पहले हम यहाँ से है ना इसमें से वो निकाल लेंगे, रेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेट की वैल्यू 64 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल, रेट पता नहीं, टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 साल। तो यहाँ से रेट निकालेंगे पहले हम, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1920 बराबर 64 दूनी 128 बटे में रेट। यहाँ से रेट की वैल्यू कितनी आएगी, रेट की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आएगी 15%। रेट आ गया 15%। अब कह रहा है सोल्व करने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए कह रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है अब नए वाला, 86 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 86 गुणा प्रिंसिपल गुणा रेट इंटू टाइम। तो रेट 15% है, टाइम में 4 साल बटे में 100। अब इसको सोल्व करके लाना है आंसर। 86 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 15 चौके 60 बटे 100, 6 बटे 10, ये आएगा ना 6 बटे 10, हाँ या 3 बटे 5 एक ही बात है। तो 86, 16 बटे 10। अब 86 गुणा 16 कितना होता है वो निकाल लेते हैं। 6 छंग 36, 48, 512, 506, 8, 6, 7, 8, 5, 13, यह आएगा 1376 बटे 10। इसको सोल्व करेंगे आएगा 137.6 रुपये। इसका बी ऑप्शन ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ मैं। अमाउंट दे रखे 83 रुपये 20 पैसे, प्रिंसिपल दे रखा है 64 रुपये। यहाँ से मैंने साधारण ब्याज निकाल दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/RT/100। सिंपल इंटरेस्ट था 19 रुपये 20 पैसे, प्रिंसिपल दे रखा था 64 रुपये, रेट निकालनी थी, टाइम था 2 साल, तो यहाँ से रेट निकल जाएगी। क्वेश्चन में फिर इसने बदला, इसने कहा प्रिंसिपल अब 86 रुपये है, टाइम 4 साल है और रेट 15%। सेम रेट से, मतलब जो रेट पहले थी अब भी वही रेट है, तो वो 15 ले ली मैंने। तो यहाँ से अमाउंट निकल जाएगी हमारी, नए जो दूसरे वाले केस में जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। A man